सेवा कार्यक्रम में एक सुझाव दिया जाता है कि यदि हम एक नशा मुक्त रहते हुए रोग मुक्ति की दिशा में डे बाय डे आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो हमें सेवा कार्य से संलग्न रहना चाहिए, यानी हमें सेवा करनी चाहिए। क्या है सेवा का अर्थ? फेलोशिप में सेवा का अर्थ है अपने अनुभव द्वारा दूसरे यानी वो ज़िंदगी जीने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, दूसरों को ज़िंदगी देने की कोशिश करते रहना अपने विचारों के माध्यम से। अब ठीक है, हम लोग इस सुझाव पर चलने लगते हैं या सोचते हैं कि हमें चलना चाहिए, लेकिन फिर हमारा भ्रम ये कहता है कि यार क्या फ़ायदा सेवा से, इसमें मुझे क्या लाभ है? क्योंकि हम ऐसे प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं कि हर चीज़ में स्वार्थ ढूंढते हैं, यानी हमें उससे कुछ मिल रहा होगा तो हम करेंगे। अब ऐसे हैं तो हैं हम। तो ये फेलोशिप पर यही एक कृपा है कि जब हम ऐसे हैं तो पता है उन्हें भी कि ये ऐसा है, बिना किसी मकसद के, बिना किसी स्वयं हित के ये नहीं करेगा सेवा कार्य, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इसे। तो ये ईश्वरीय वरदान है फेलोशिप पर। मिलता वो है जिस उद्देश्य के लिए हमें यहाँ तक ईश्वरीय शक्ति लाई है। वो क्या मिलता है सेवा कार्य से हमें ना? सेवा कार्य करने से हमें अपनी योग्यता का एहसास होता है, क्योंकि जब हम यहाँ कार्यक्रम में आते हैं तो ईमानदारी से जब हम जीना चाहते हैं तो हम जब देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हम जैसा ही अपनी बीमार सोच का परिचय दे रहा है तो उसको हम अपना अनुभव बताते हैं, क्योंकि हम निकलना चाहते हैं, उद्देश्य है। तो हम उसे अनुभव बताते हैं कि हम पास्ट में कैसे थे, किस तरह का जीवन जी रहे थे और सोचा नहीं था जो ये हो गया, और इस बात को बाहर नहीं समझ पाया। अब आकर मैं फेलोशिप में समझाऊं, यहाँ मुझे सुनने वाले लोग मिले हैं, मैं यहाँ धैर्य रखकर उनकी बातों को सुन भी सकता हूँ। तो जब ये वो ऐसा करता है तो उसे अपने अंदर से एक सेल्फ स्टीम की भावना का एक निर्माण या उदय होता हुआ नज़र आता है ना। स्वाभिमान, आत्मसम्मान कि हाँ, चाहे कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इतना तो कर पा रहा हूँ, किसी की मदद के उद्देश्य से उसको अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो हमें मिलता क्या है सेवा करने से? अपनी योग्यता का एहसास होता है, योग्यता बढ़ती है हमारी ना। स्वाभिमान का एहसास होता है, स्वाभिमान बढ़ता है। आज तक तो मैंने लिया ही लिया है, दिया है कहाँ? और यहाँ जो मैं दे रहा हूँ वो मेरा घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। इतने लोगों को मैं अपना अनुभव दे देता हूँ तो मेरे पास कोई शून्य नहीं रह रहा है, उससे भी कई गुना बढ़ जा रहा है। स्वाभिमान आता है कि हाँ कुछ है, आत्मनिर्भर हो जाता हूँ ना, सेल्फ डिपेंडेंट। केमिकल डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आत्मनिर्भर होना। रह लिए बहुत निर्भर दूसरे लोगों पर, माँ बाप के ऊपर निर्भर रहेंगे ज़िंदगी भर हम प्यार पाने के लिए। प्यार पाने के लिए माँ बाप पर निर्भर रहना भी चाहिए। उसके अलावा अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना लेंगे कि हमें डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अब तक केमिकल की डिपेंडेंसी से जूझते रहे हम ना। विश्वास बढ़ता है। हम यहाँ जितने अधिकांश लोग बैठे हैं अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, इंट्रोवर्ट हैं। दिल में बहुत सी बातें हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, कहना चाहते हैं नहीं कह पाते हैं। नहीं कह पाने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा होता है, अनकंफर्टेबल रह रहे होते हैं। लेकिन जब हम सेवा कार्य से जुड़ते हैं तो सेवा कार्य में बताने ही अनुभव होंगे। जब हम बताना शुरू कर देते हैं तो हमें अंदर से ही एक विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आता है